हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक बल वंस अगेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एनालिस्ट मास्टर के चैनल में। और आज हम हमारा वीडियो चालू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर प्रेजेंट करते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अपने इन्वेस्टमेंट व ट्रेडिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह व परामर्श करके ले। मैं या मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो दिन था काफी अनइवेंटफुल दिन था इफ यू डिस्काउंट द रिलायंस एजीएम एंड मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही। जैसा हमने उम्मीद किया था कि मार्केट गैप अप ओपन करेगी। So market gap up opening किया। As I mentioned yesterday that we were carrying two calls, so we booked profit the moment the market opened। और हम एक हेजिंग के लिए एक पुट भी कैरी कर रहे थे, लेकिन उस पुट में हमें कुछ खास फायदा हुआ नहीं, इनफैक्ट हमें उसमें नुकसान हुआ। तो उस पुट को हमने फिर एक स्मॉल स्टॉप लॉस में हमने उसको बुक कर लिया। खैर हमारे दोनों कॉल्स जो थे वो दोनों कॉल्स में प्रॉफिट बुक किया। लेकिन आज मैं अनफॉर्चुनेटली भावनाओं का शिकार हो गया। और एक बार जब जिसने 800 जब निफ्टी ने 15,800 क्रॉस किया तो मैंने वहां पे एक ज़बरदस्त पोजीशन लिया। मुझे लगा कि शायद शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये 800 के बाद ये 850 पौने 900 तक भी चली जाएगी अगले आधे घंटे में, लेकिन वो हुआ नहीं। भाव भगवान से, मार्केट भगवान है। और मेरा आज जो ऑप्शन से जो मेरा प्रॉफिट था वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। So in fact, in as far as option is concerned, whether it's Nifty or Bank Nifty, I made actually loss today. So that's it. But anyway, that's not the end of it. लेकिन हमारा जो आज कैश का सेगमेंट था, कैश का सेगमेंट एज यूजुअल हमारा काफी बेहतर गया। हमने सिर्फ 3 स्टॉक्स में, ये साइडवेज मार्केट में भी हमने कैश में फिर से पैसे कमाए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो नए ट्रेडर्स होते हैं या बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी इनके पीछे भागते रहते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि अभी फ्यूचर्स में वैसे भी मार्जिन इतना ज़्यादा लगता है, तो लोगों का जो रुझाव है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की तरफ ही जाता है। और हम भूल जाते हैं कि हमारा मार्केट जो है इट कंप्राइजेज ऑफ मोर देन क्लोज टू 2000 स्टॉक्स इफ नॉट मोर। ओके, तो वहां पे इतनी हमारी डाइवर्सिफिकेशन है, वहां पे इतने सारे जेम्स छुपे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको देके जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत होती है पार्क निगाहों की और समझने की, और आप वहाँ से ऑब्वियसली आपकी नॉलेज की वजह से आप उसमें ऑब्वियसली काम करके अपना सक्सेस पा सकते हैं। सो एज आई कीप ऑन मेंशनिंग इन्फोसिस, सो इन्फोसिस में हम व्हाट आई ऑब्जर्व वाज, इन्फोसिस में आप एज आपको पता होगा कि वहाँ पे बायबैक की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली बायबैक एक न्यूज़ है, तो वो न्यूज़ बायबैक की अगर आएगी तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाना ही है। इट्स अ नो ब्रेन है बेसिकली। मुझे उसमें कोई ज़्यादा कुछ करना था नहीं। सुबह मैंने चार्ट खोला 15 मिनट का, तो ये देखिए साहब, ये खुलते ही इसने यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया। और फिर हमने इन्फोसिस में 1525 मतलब करीबन करीबन जो है ये वाला कैंडल जो आप देख रहे हो, इसका जो छोटा सा 1/4 जो रिट्रेसमेंट हो, तो उसके वेट कर रहे थे हम लोग। जैसे ही वो हुआ तो दैट गेव मी द कंफर्मेशन। सो 1525 में मैंने इसको खरीदा और इसको बराबर छोड़ा मैंने 1559 पे। तो यहां से हमने 34 रुपीज हमने इन्फोसिस से कमाया। नेक्स्ट हमारा स्टॉक फिर से आईटी में था और ये था हमारा टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा में देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विच आई कीप ऑन सेलिंग दैट नॉट ऑलवेज इट इज नेसेसरी कि आप दिन में जैसे ही 9:15 अपना टर्मिनल खोलते हो तो आप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो। जो हमारा ये टेक महिंद्रा था, तो टेक महिंद्रा में आप अगर देखोगे तो ये बहुत बढ़िया जो एक ट्रेंड है, ये एक्चुअली कल से ही बनना चालू हो गई थी। जो ये डॉन्शियन चैनल है, ये मेरा एक नया इंडिकेटर है। डॉन्शियन चैनल के जो बेस से इसने जो ऊपर रुख किया था कल से, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में रहा। ऑल दैट आई नीडेड वाज टू सी दैट ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में है कि नहीं, क्योंकि कल इसने जो क्लोजिंग में ऑब्वियसली ऊपर बढ़त दिखाई थी, तो मैं सिर्फ उस चीज को भापा। और उस वजह से टेक महिंद्रा में जैसे हम लोगों ने 1059 यहां पे कहीं पे हमने यहां पे एंट्री लिया और उसको हमने बराबर 1080 मतलब यहां से हमने करीबन 21 रुपए कमाया। हमारा जो तीसरा स्टॉक था वो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक एज यू नो इज शोइंग द रीजनल वीकनेस, इसको लोकलाइज्ड वीकनेस बोलते हैं। सो उस चीज का फिर से हमने देखा कि हमारे जो मोमेंटम इंडिकेटर्स थे, जो हमारे स्क्रीनर थे, वो हमें इशारा कर रहे थे एयू बैंक में। तो एयू बैंक में बराबर से हमने देखा। और हमारे जो आप देखोगे जो 3 हमारे मैजिक इंडिकेटर है, हल्स मूविंग एवरेज, वो नीचे की तरफ आ गए थे। उसके ऊपर हमारा जो था ईएमए 926 क्रॉस आ गया था। तो ये जो तीनों थे, ये तीनों ही हमें नीचे की तरफ इशारा कर रहे थे। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से 1019 में, इसको करीबन 1019 में हमने जब देखा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ये पार नहीं कर पा रही, ये 3 जो था, ये 3 यहाँ पे आप कह लो कि एक तरह से ड्रैगन फ्लाई सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी की तरफ एक बिहेव कर रहा था यहाँ पे। तो जैसे ही इसने बिहेव किया वहां, तो 1019 पे हमने इसको शॉर्ट किया और 1010 मतलब यहां से हमने 9 रुपए कमाए। तो ये हमारा 3 कैश में स्टॉक था। निफ्टी बैंक निफ्टी में खास कुछ हुआ नहीं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली पूरा दिन में हुआ क्या था। तो देखिए साहब, पूरा दिन जो था आज ये साइडवेज मार्केट था। निफ्टी और या बैंक निफ्टी हो,
काफी एक स्मॉल और एक टाइट रेंज में काम कर रही थी। सवाल है कि ये क्यों कर रही थी? वेल, कपल ऑफ थिंग्स। वन इज ऑफ कोर्स द रिलायंस रेजिम एंड सेकंड इज द पैल्पिटेशन, या आप यूं कह लो कि एक जो ठहराव है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फियर्स, अल्टीमेटली मार्केट में क्या ब्रॉड रिएक्शन होने वाला है, तो उसकी वजह से एक मार्केट जो है थमसी गई है। रिमेंबर मैंने जैसे कहा था कि मार्केट गिरी नहीं है और मार्केट यहां से गिरने वाली भी नहीं है। मार्केट ने बराबर से 15,500 15,700 को बार बार टेस्ट किया हुआ है। तो अब मार्केट यहां से बहुत कुछ बुरा न्यूज ना आ जाए, जैसे चाइना बॉर्डर में हमारी कुछ स्कर्मिश हो गई, या कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आ गई, या कुछ अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, ऐसा अगर कुछ ना हुआ, या कोरोना डेल्टा वेरिएंट ने हमें फिर से अगर डुबा ना दिया, तो मार्केट यहां से आप समझ के चलो कि 15,700 का उसने एक गोल्डन बेस बना लिया है। 15,700 में निफ्टी अगर कभी भी आपको मिले, आप बेझिझक वहां पे 20 पॉइंट का ही सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के खरीद लो। आपको ऊपर जो है 80 90 100 पॉइंट तक आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी निफ्टी की बात होगी। इसको थोड़ा सा हम डेली चार्ट में देखते हैं कि रुख क्या हुआ है। तो देखिए, जब ये जो बोलिंजर बैंड है, अभी ये बोलिंजर बैंड पहले बैंक निफ्टी का मैं आपको चीज दिखा, तो देखिए बैंक निफ्टी में बोलिंजर बैंड ऑलरेडी ये नैरो हो चुका है। ये जो बल्ब है, ये बल्ब अभी नैरो हो गया है। तो ये जब नैरो होता है तो ये बेसिकली साइडवेज दर्शाता है, ना ऊपर ना नीचे, साइडवेज कुछ दिन तक रहता है और उसके बाद जो है एक ऊपर डिसाइसिव मूव देगा या नीचे डिसाइसिव मूव देगा। अनुमान यह है कि मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जो मूव है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, नीचे की तरफ होने की संभावना बहुत कम है। और वैसे ही अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी अनफॉर्चुनेटली अब ये फिर से ये बल्ब के अंदर, जैसे ये बैंक निफ्टी घुस चुका है ऑलरेडी, वैसे निफ्टी भी अभी बल्ब के अंदर घुसने के प्रयास में है। तो ऐसा देख के लग रहा है कि कल का जो मार्केट है, अगेन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी साइडवाइज मार्केट। ऑप्शन चेन की तरफ अगर रुक करते हैं तो देखिए निफ्टी में 2,72,000 जो कॉल ऑप्शन राइटिंग हुए अगेंस्ट 2,53,000, ये जुलाई 1 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है इट इज इवनली पॉइस्ड। ना कॉल ऑप्शन राइटर का पल्ला भारी है और ना ही पुट ऑप्शन राइटर का। और अगर आप इसको देखोगे तो 15,700 में करीबन देखिए 22,000 कॉल ऑप्शन राइट हुई गए हैं, और वहीं पे 15,900 में करीबन 22,000, 800 में 28,000 और 900 में करीबन जो है 22,000 आपके कॉल ऑप्शन राइट किए गए हैं। तो यहाँ पे 15,700 से जो ऑप्शन चेन ये देख के जो लग रहा है, तो कल का जो मार्केट रहेगा 15,700 से 15,900 के बीच में ही रहेगा। ऑफ कोर्स ये पहला दिन है, इस एक दिन के बेसिस पे ऑब्वियसली प्रेडिक्ट करना ऑप्शन चेन के हिसाब से बहुत ही एक नाजुक चीज होती है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन चेन मुझे 15,700 से 15,900 के बीच में ही बोल रही है। दूसरा जो मेरा बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी देखिए काफी उसमें देखिए वीकनेस जो है अभी बरकरार है। करीबन देखिए 6,11,000 के अगेंस्ट में 5,68,000 5,70,000 का पुट ऑप्शन राइटिंग है। और यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, देखिए 34,500 में भी ये सॉरी, ये मैंने 24 जून आज का खोला, हमें खोलना चाहिए जो 1 जुलाई नेक्स्ट वीक का है। तो इसमें आप देखिए करीबन जो है 2,15,000 कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट में 1,87,000 का है। तो इसमें ऑब्वियसली काफी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन आप स्टडी करोगे तो 34,500 में करीबन 20,700 कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन राइटिंग की गई है अगेंस्ट 13,000 के आसपास, 12,300 के आसपास। और वहीं 35,000 में आप देखिए मैक्सिमम जो है कॉल ऑप्शन राइटिंग की गई है वो है 25,000। तो ये हिसाब से, एंड बिकॉज ऑफ द नैरो रेंज दैट बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू, तो मेरा अनुमान कल के लिए रहेगा 34,500 से 35,000 तक ही। ये मेरा ऑप्शन चेन के हिसाब से देख के लग रहा है। अच्छा, अब रुख कर लेते हैं कि कल अब इशू क्या है। तो देखिए जहां तक वर्ल्ड मार्केट का सवाल है, तो वर्ल्ड मार्केट, एशिया हैज बीन मोस्टली पॉजिटिव, यूरोप इज टोटली पॉजिटिव, और जो हमारा यूएस मार्केट है, तो यूएस मार्केट डाउ जोन्स इज पॉजिटिव, एसएनपी इज पॉजिटिव। डाउ जोन्स अच्छा खासा पॉजिटिव है, एसएनपी अच्छा खासा पॉजिटिव है, नैस्डैक इज आल्सो ऑल टाइम हाई पे है। तो ये देख के लग रहा है अगेन मार्केट कल हम टुमारो गैप अप पे खुल सकते हैं। अगर गैप अप खुलेंगे तो शायद हम लोग रेजिस्टेंस के पास भी खुल सकते हैं। इट इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज क्या है कि रिलायंस में देखिए एजीएम के बाद जो भी होनी थी मार्केट में गिरावट होती है, बिकॉज ये सेल ऑफ होना था ऑलरेडी, इट वाज प्राइस्ड इन एंड दैट इमीडिएटली गॉट सोल्ड ऑफ। तो कल का जो दिन है, कल का दिन रिलायंस में नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, रिलायंस जो है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। तो सब मिला के देखिए कल के जो मेरा व्यू निकल के आता है वो ये है, निफ्टी मोस्ट लाइकली 15,700 से 15,920 तक रहेगा, और मोस्ट लाइकली जो है मेरे 762 जो मेरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और मेरे हार्मोनिका पीआरजी और मेरे पिवोट लेवल्स एंड द चार्ट पैटर्न एंड द ऑप्शन चेन, इन सबका जो संमिश्रण करके जो हम निकालते हैं, तो मोस्ट लाइकली 762 से 917 तक रहेगा। अगेन आई विल बी सरप्राइज्ड, एंड आई एम टेलिंग यू, आई विल बी सरप्राइज्ड इफ निफ्टी एक्चुअली टचेस 16,000 tomorrow, because I am expecting it still to be a sideways tomorrow with some occasional spark. But
15,000 16,000 टच करना ऑलमोस्ट नामुमकिन मुझे लग रहा है। ये मेरा रेंज है। बैंक निफ्टी वहां पे 34,500 से 35,200, 700 पॉइंट का नैरो रेंज रहेगा और मोस्ट लाइकली 34,560 से 35,115। कल के लिए कोई खास सेक्टर एज सच इन फोकस में नहीं है। मैं सुबह मेरे स्क्रीनर्स से मैं ऑब्वियसली चेक करूंगा कि कौन सा सेक्टर में मूवमेंट आ रहा है और उस हिसाब से देखूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जो कंटिन्यूएशन में है आईटी में, देखिए ये कंटिन्यूएशन रहेगा बिकॉज रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर गोइंग टू बी ईदर गोइंग टू बी स्लाइटली नेगेटिव और साइडवेज। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आईटी में ही काम करेगा और उस हिसाब से आईटी का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। बने रहे चैनल पे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और जैसा मैंने कहा कि अगले महीने से, इनफैक्ट अगले हफ्ते से टेलीग्राम चैनल हमारा शुरू हो जाएगा जहां पे मैं आपको डेली लाइव मार्केट अपडेट दूंगा। और एक चीज खुशखबरी आप सबके लिए है कि मैं अगले हफ्ते से हर दिन कोशिश करूंगा 2 जो स्टॉक है अगले दिन के लिए जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, वैसे 2 स्टॉक मैं सजेस्ट करूंगा। अगेन हमारा डिस्क्लेमर स्टैंड्स एज इट इज। और कल मेरा कोई और अलग से कोई वीडियो नहीं आएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन सीरीज का जो एजुकेशनल वीडियो है वो मैं शायद ये वीकेंड में लाऊंगा, पार्ट 1 उसका। तब तक के लिए अलविदा कहता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड सी यू टुमारो। बाय।